हॉस्पिटल तो पहुंच गई हूँ। ओम गण गणपते नमः। ऑपरेशन होगा, वीकनेस हो गई होगी फास्ट की वजह से। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज है नवरात्रि का 4th डे और मैं आज थोड़ा लेट उठी हूँ, लेकिन पूजा मैंने सुबह के 7:30 बजे ही कर ली थी। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं पूरी रात सोई ही नहीं क्योंकि रचित गुड़गांव गया हुआ था और वहां पे उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, यहाँ तक कि उसको ड्रिप तक लगवानी पड़ी हॉस्पिटल में जाके। उसने मेरे साथ कुछ पिक्चर्स शेयर करी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखो, दुखेगा तो नहीं ना अब? हैं? एक तो घर वाले भी नहीं थे, रचित भी चला गया था, तो मेरे को नींद ही नहीं आई पूरी रात। मैं परेशान थी, इंस्टा के साथ बिजी रही और फिर फोन चलाती रही, फिर नींद ही नहीं आई मुझे। रचित भी हॉस्पिटल में था, मैंने कहा मैं आऊँ, उसने बोला नहीं मैं हर्ष के साथ हूँ, मैं कर लूंगा मैनेज, घर पे कोई नहीं है, तू घर पे रह, घर का ध्यान रख। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इस चक्कर में मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि चलो अब सोई नहीं हूँ तो अब क्या ही सोऊं। 6 बजे सुबह नींद आने लगी, मैंने कहा अब क्या ही सोऊं। तो उठ के मैंने नहा धो के पूजा वगैरह कर ली और उसके बाद मैं 9 बजे सो गई थी और अब उठी हूँ 1 बजे। रचित से मेरी अब बात हो चुकी है, वो शाम तक घर आ जाएगा, शाम की आरती में वो साथ ही बैठेगा। बाकी रचित जब आएगा तभी पता चलेगा कि अब उसकी तबीयत कैसी है। ये देखो गाइस, इंस्टू से मिलो। हेलो इंस्टू। इंस्टू खाज ही करता रहता है हमेशा। नहीं 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 नहीं, चढ़ना नहीं है बेटा, नहीं चढ़ना नहीं है, मेरे को फिर शाम को नहाना पड़ेगा। पता है ना, पूजा करती हूँ मैं, लाड कर देती हूँ बेचारा। एक तो गाइस घर में घर वाले हैं नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है दीवारें और मैं ही हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब पता चल रहा है यार फैमिली की इम्पोर्टेंस। होते हैं तो मतलब इस तरफ रहती हूँ, अभी मैं अकेले दोनों तरफ ऐसे मैनेज कर रही हूँ ना, इधर उधर उधर उधर। ये देखो इसको, ये देखो, अब ऐसे गुड़गांव वाली फीलिंग आ रही है, अकेले अकेले वाली। मैंने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं क्योंकि रचित भी नहीं था, घर वाले भी नहीं थे, मन ही नहीं किया कुछ खाने का, ऐसे ही पड़ी रही। बाकी गाइज आज कुष्मांडा माता का डे है और आज हमें येलो पहनना चाहिए। आज अभी तो मैंने वैसे नाइट वेयर पहन रखा है, बट जब शाम को नहाऊंगी तो मैं येलो पहनूंगी। सुबह मैंने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा नींद में थी और अकेले कोई वाइब नहीं आ रही थी कि फोन लेके शुरू हो जाऊं। बट ये काम है, मैं डेली करती ही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा चलो यार कोई नहीं है तो क्या हुआ, अकेले ही आप लोगों से बात कर लूं। आज येलो कलर पहनना था तो ये देखो, मैंने कान्हू को येलो कलर की ड्रेस पहनाई है और मुकुट मुझे यही येलो कलर का मिला और कंगन देखो हाथों में, कंगन भी मैंने येलो कलर के डाले हैं। सब कुछ मैचिंग मैचिंग, परफेक्ट। अभी देखती हूँ फ्रिज में खाने में क्या है। अनार मिल गया भाई, अनार तो खा ही सकती हूँ। गाइज शाम के 4 बज चुके हैं और रचित अभी तक घर नहीं आया है, तो मैं थोड़ा बहुत घर पे काम कर लेती हूँ और नहा लेती हूँ ताकि शाम को फिर से ना नहाना पड़े। ये देखो इतने सारे कपड़े हैं, मम्मी बोल के गई थी इनको तह लगा देना टाइम मिले तो मैंने तो कल उनके जाने के बाद कल तो किया नहीं, तो आज सोच रही हूँ इनको अच्छे से रख देती हूँ। और ये लॉन्ड्री बकेट में थोड़े से कपड़े पड़े हैं, इनको भी वॉश कर देती हूँ। इसमें मम्मी, चीनू, स्वाति के कपड़े हैं। मशीन लगा दी है मैंने, 15 मिनट में कपड़े वॉश हो जाएंगे। एक तो ये पागल 2-2 मिनट पे भौंकता है, ना तो अंदर टिकता है ना बाहर टिकता है। जब बाहर आऊंगी तो बाहर आना है, अंदर जाऊंगी तो अंदर आना है। चल आजा, अभी इसको रूम में बंद करके आती हूँ। चलो चलो, देखो कितना चालू। बैठ जा आराम से, बैठ, आ रही हूँ थोड़ी देर में, खबरदार जो अब भौंका तो गाइज ये देखो मेरी चाय बन चुकी है, तो अभी चाय पीती हूँ, थोड़ा रिफ्रेश हो जाती हूँ। चाय पी लेती हूँ फिर थोड़ी मेरी नींद खुलेगी। पता है घर पे कोई भी नहीं है तो बिल्कुल भी चहल पहल नहीं है, पूरा दिन लेजी लेजी सा लग रहा है। अब मैं बस एक मिनट मेरे ऐसे गुजर रहे हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। कितना भी काम में मन लगा लूँ कि चलो ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ, बट फिर भी इंस्टा के साथ कितना खेलूँ। रचित भी होता तो भी थोड़ा उसको दुखी करती, तो यही है कि तो समय यूँ निकल जाता, बट अभी तो समय ही नहीं निकल रहा है।
कोई नहीं, देखते हैं कब तक आएंगे, वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाइस अब चलती हूँ मैं कपड़े लगाने, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया इधर उधर इधर उधर। मेरा, मैं क्या बताऊँ, मैं एक ही बात बार बार बोल रही हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। मेरे पास एक ही फोन है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अभी मैंने मम्मी को वीडियो कॉल करी थी, मैं यही बोल रही थी उनसे, मेरा तो बिल्कुल जी नहीं लग रहा। मम्मी कह रही है तुम भी 1 महीने रह के आए थे, मैंने कैसे घर संभाला था, अब घर संभालो। देख रहे हो मम्मी पूरे बदले निकाल रही हैं। तो चलो भाई, बातें तो होती रहेंगी, काम कर लेते हैं। गाइस ये देख सकते हो आप, सारे कपड़े लग चुके हैं। वैसे देखने में कितने ज्यादा थे, लेकिन जब तय लगा दिया तो इतने से हुए हैं, बस इतने से। तो बस थोड़े से 2-4 मम्मी के सूट हैं। अब 10 मिनट का रेस्ट लेके फिर लगाऊंगी। भाई अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है, तो इंस्टू को थोड़ा बाहर घुमा देते हैं। आ जाओ भाई, फ्रेश हो जाओ। इंस्टू राजा, चलो जाओ, बजा लो बाजा, जाओ जाओ जाओ। इंस्टा देख, तेरे फ्रेंड्स बैठे हैं यहाँ पे। ये क्या है, ये कौन है? ये कालू है और कालू की बेटी है। नहीं, ये तो दोनों बहनें हैं, भाई बहन है, पता नहीं। उधर नहीं जाना, आगे आगे नहीं। अच्छा तू है, मैं डर गई भाई, डर गई। तू पीछे से कहाँ से आ गया? यहीं पे घूम लेना, ज्यादा दूर नहीं जाना, ठीक है? देखो देखो कितना छोटा सा है और उसको इतना परेशान करता है। तू बहुत परेशान करती है बेला। गैस शाम की आरती के लिए जा रही हूँ नहाने, और मैं पहनूंगी आज ये पीला सूट, बिल्कुल न्यू है, तो मैंने सोचा आज चलो ये पहनते हैं। इसका देखो अभी तक टैग भी नहीं कट करा। सबसे प्यारा ना इस सूट का मुझे दुपट्टा लगा है, ऑरेंज और येलो मिक्स्ड। हमारी चौकी का बैकग्राउंड भी वही है, देखो ऑरेंज और येलो मिक्स। फ्लावर भी, जो आर्टिफिशियल फ्लावर है वो भी है येलो और ऑरेंज मिक्स। पर नहाने से पहले इंस्टू को खाना दे देती हूँ। ये रहा इंस्टू का डॉग फूड, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। जो बेटा वेट कर रहे हो, हटो हटो, नहीं तो छिपकली घुस जाएगी। आओ खाना दूं तुम्हें, आ जाओ। इंस्टा हो रहा है भूख के मारे बावला। इंस्टा आज इतना ही डॉग फूड है, अभी खा ले। विरचित आएगा ना तो लेकर आएगा तेरे लिए, ठीक है? इंस्टू खा लेना। देखो थोड़ा सा इसलिए नहीं खा रहा है, इसको भी आदत पड़ गई है भर के खाने की। थोड़ी रात में और दे दूंगी, ठीक है? खा ले। देखो नहीं खा रहा, नहीं खा रहा बिल्कुल। देखो क्या चाहिए, रोटी तो मिलेगी नहीं बेटा, अपना खाना खाओ। खा लो, खा ले खा ले खा ले खा ले, जल्दी खा ले, खा ले फिर और मिलेगा। गाइस इतना कहने के बाद इंस्टा ने खाना शुरू किया है। जब तक ये खाना खा ना लेना, इसके साथ खड़े रहना पड़ता है, वरना ये इतना फट्टू है ना, मतलब वैसे तो बहुत खूंखार है, लेकिन ये जो छोटे छोटे पिल्ले हैं ना बाहर के, इनके सामने एकदम वैसा हो जाता है। बस इन्हीं दोनों को देख के, नहीं 3 है, 3 को देख के, क्योंकि इनके साथ बचपन से इनको देखा है, जब ये पैदा हुए थे पिछली ठंड में, तो इनके साथ रहा है, तो इनके आगे पिघल जाता है। बाकी एक जॉय है, उसको देख के बहुत भौंकता है, और जैसे ही वो आ जाएंगे ना, अपना खाना छोड़ देगा। गए देखो, खाना छोड़ के उनको देख रहा है। ये इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी गेट के नीचे छोटा सा ऐसे स्पेस नहीं है, जो लाइन से इतना इतना स्पेस है, उसमें से घुस के निकल आते हैं। आज दोपहर में भी इंस्टा का खाना खा गए, मतलब मैंने इनको बाहर डाला इनका खाना और इंस्टा को इधर डाला, अपना खा के आए तीनों मिलके, फिर इसका भी खा गए। फिर मैंने देखा कैमरे में कि ये तो भूखा ही रह गया, और अब इस टाइम इसके लिए खाना भी इसका इतना ही बचा है। अभी बाकी मैंने ऑर्डर कर दिया है, पोर्टर हो जाएगा,
वो वहाँ पे गुड़गांव वाले घर पे पोर्टर होगा, फिर वहाँ से खाना उठा के रचित यहाँ पर लाएगा। देखो इनका भरत मिलाप कैसे हो रहा है। रह नहीं पाता ना तू उनके बिना, और ना वो तेरे बिना रह पाते हैं। हाँ भाई लाडो, दयावान है तू तो, दयावान। अपना खाना छोड़ के खिला देता है सबको। वो अपना भी खा लेते हैं, इसका भी खा लेते हैं, फिर भी इतने सूखे हैं। पता नहीं इतने दुबले कैसे हैं ये, जबकि मैं इनको दोनों टाइम खाना डालती हूँ। और इसका तो मिस भी हो जाता है आध टाइम, लेकिन फिर भी ये ठीक है। इसका कटोरा चेक करती हूँ। हाँ भाई खा तो लिया है तूने। गाइस मैंने अपने कपड़े ले लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ नहाने, और मैं इस तरफ नहाऊंगी क्योंकि उस तरफ पानी नहीं आ रहा है। तो एक बार नहा लेती हूँ। गाइस मैं नहा चुकी हूँ और अब फटाफट से जोत जला लेते हैं, आरती कर लेते हैं पूरी श्रद्धा के साथ। माता रानी को भोग लगा दिया, जोत भी जला दी और धूप भी जला दी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। माता रानी, हनुमान जी, कान्हू, प्लीज़ कोई भी नाराज़ मत होना। आज रचित नहीं अवेलेबल था सुबह की आरती में और शाम की आरती में, बट कोई नहीं, आपकी आरती मैं कर रही हूँ हम दोनों की तरफ से। तो अभी गणेश जी की आरती हो चुकी है, अभी हम करते हैं अम्बे माता की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो, माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली। तो गाइज माता रानी की आरती हो चुकी है, और आगे बीच बीच के कुछ आरती मुझे नहीं आती, कुछ लाइंस मुझे नहीं आती, उसके लिए मुझे फोन से देखना पड़ रहा है। और हमारे पास वो छोटी वाली बुक भी नहीं है जिसमें से आरती देखते हैं। और जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि आज कुष्मांडा माता का डे है, तो उनकी आरती तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, वो मुझे पूरा फ़ोन से देखना पड़ेगा। जैसे अम्बे माँ की मेरे को आती है और गणेश जी की भी प्रॉपर आती है, बट फिर भी फ़ोन में से थोड़ा थोड़ा देखना पड़ रहा था। कल मैं याद से वो बुक लेकर आऊँगी ताकि बीच में मेरे को बार बार फ़ोन ना उठाना पड़े।
ये मेरे से मिस्टेक हुई है और रचित से भी कि हम वो बुक लाना भूल गए। इतने 4 दिन से दोनों टाइम आरती करते हैं ना, तो इसलिए गणेश जी की और अम्बे माता की तो रट गई है, क्योंकि ये डेली होती है। जो डेली 9 दिन तक अलग अलग माताओं का दिन है ना, उनकी अलग अलग आरती होती है, तो वो तो नहीं याद हो सकती। तो अभी जो है मैं फोन में से देख के आरती माता रानी की करूंगी। माता रानी बहुत सारा आशीर्वाद देना और यूं ही प्यार बनाए रखना मुझ पर भी और इन सब पर भी। गाइज आरती तो हो गई, कंप्लीट कर लिया मैंने पूजा, बट अभी अभी रचित का फोन आया है। रचित को एडमिट होना पड़ेगा 2-3 दिन के लिए। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसके पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ज्यादा मैं बात नहीं कर पाई, उसने फोन काट दिया। उसने बोला सिब्बू मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, यहाँ पर आ जा तू, और 2-3 दिन के लिए उसको एडमिट होना पड़ेगा। इसलिए उसने 2 लोवर, 2-3 टी शर्ट और ये सब चीजें मंगवाई है। तो मैं अभी वो चीजें अलमारी से निकाल के पैक करके लेके जा रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया, मतलब रात को मेरे को फोटो भेजी उसने कि ये मेरे को ड्रिप वगैरह लगी है। मुझे लगा वीकनेस हो गई होगी फास्ट की वजह से, बट फिर उसके बाद कह रहा है पेट दर्द में आराम ही नहीं हो रहा। परसों भी मैं उसको रात में हॉस्पिटल लेके गई थी, बट वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, व्लॉग नहीं बनाया। हमने सोचा कि छोटी मोटी ऐसे प्रॉब्लम हुई होगी, हॉस्पिटल में भी क्या कैमरा ऑन करके खड़े हो जाओ, सही नहीं लगता, तो हमने इस वजह से नहीं बनाया। लेकिन अभी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई, ड्रिप भी लगी, फिर भी मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मतलब मैं परेशान हो रही हूँ, हम सब, मम्मी तक को नहीं बताया था। उसके बाद पापा ड्यूटी है, मम्मी जो है वियतनाम गई हैं, अभी किसी को कुछ भी नहीं बताया है कि रचित को एडमिट होना पड़ रहा है। मेरा तो जी बहुत ज्यादा घबरा रहा है। बस रचित का सामान एक बार पैक कर लेती हूँ मैं और फिर निकल रही हूँ। इंस्टू अंदर रहो आराम से, थोड़ी बहुत भी आवाज आ जाती है ना। ये मैंने रचित के कपड़े रख लिए हैं। एक ये टी शर्ट ले ली, रचित ने बोला था हल्के हल्के कपड़े लेकर आने हैं, लोअर टी शर्ट, और ये 2 लोअर ले लिए हैं, 2 और ये 3 टी शर्ट रख ली है और 2 लोअर। तो गाइज मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, और ये मैंने सामान ले लिया है रचित का, और अपने भी थोड़ी जरूरत का सामान ले लिया है। रचित को 10 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, ये डॉक्टर ने रचित को बोला है। मैं उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए भी लेके नहीं जा सकती, और उसका नवरात्रि का फास्ट है, तो वो बाहर से भी कुछ नहीं खा सकता। ये गाड़ी तो बहुत गंदी पड़ी है यार, कोई नहीं, अब साफ करने का टाइम भी नहीं है। भाई घर वाले चले गए, यूज़ नहीं होती गाड़ी, तो देखो धूल खा रही है गाड़ी यहाँ पे। ये मैं मैक्स हॉस्पिटल तो पहुँच गई हूँ, अभी कॉल करने लग रही हूँ, रचित फ़ोन उठा नहीं रहा है। मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ, बस ये प्रैंक ना हो। मैंने रचित से बोला कि यार ये प्रैंक तो नहीं है ना, क्योंकि तुम हॉस्पिटल में हो, ये वो। अब मेरे को बिलीव इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि कल रचित ने फोटोज वगैरह भेजी थी मुझे, तो फोन कर रही हूँ, उठा नहीं रहा है, पता नहीं क्या है। कैसे हो रचित, ठीक हो? तुम्हारे साथ हम दोनों में से कोई एक जने भी स्टे नहीं कर सकते? मॉर्निंग में कुछ बताया? सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा। ये मैं कपड़े लाई थी, ये भी अलाउ नहीं है, जो पहने थे ये भी वापस लेके जाने हैं, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल के ही कपड़े पहनने को मिले हैं। इसको भी रख लेते हैं। लिप बाम भी नहीं लगा सकते? लगा ली, रख लो ना, जेब नहीं है ना। हे भगवान, कुछ भी नहीं रख सकते। खत्म नहीं हुआ पूरे टाइम, क्योंकि गैस्ट्रिक होता तो सही हो गया। परसों की बात है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब पेन हुआ, पेन तो सुबह से हो रहा था, मतलब बट रात को एक्सट्रीम हो गया था, बहुत अनबीरेबल। तो हम नियरेस्ट हॉस्पिटल में गए, वहाँ गैस्ट्रिक लगा, तो थोड़ा पेन में रिलीफ हुआ, बट पूरा नहीं खत्म हुआ। हाँ मैं बताता हूँ आपको। फिर नेक्स्ट डे फिर होने लगा पेन, रात को पेन हुआ। तो हम अभी, मैं रात को गुड़गांव में था, मेरे 2 घर है गुड़गांव में, दिल्ली में। मैं गुड़गांव में था, गुड़गांव में रात को दर्द हुआ, तब मैंने थोड़ा सोचा, तो उनने पेन किलर दी थी, मैंने खा ली। फिर मैं रात को गया फ्रेश होने, तो स्टूल में ब्लड आया। तब मैं रात को हॉस्पिटल गया कल, तो उन्होंने ड्रिप वगैरह लगा के कई काफ़ी सारे इंजेक्ट करे, तो पेन किलर वगैरह जो भी उन्होंने किया हुआ, तो उससे मेरे को पेन में रिलीफ हुआ, बट स्टूल में ब्लड वगैरह आया। फिर कितना आ रहा था? बहुत ज़्यादा, मतलब था, तो इसको निकलवा दिया। कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन नहीं करा है? नहीं, नथिंग, अभी सिर्फ और सिर्फ ये अल्ट्रासाउंड है मेरे पास। अच्छा, अभी सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, एक सीटी कराएंगे, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन, ठीक है? तो वो
किडनी फंक्शन टेस्ट जब आएगा उसके बाद आईवी कॉन्ट्रास्ट ले लेकर आएगा, ठीक है। और उसके बाद अभी खाना पीना कुछ लेना नहीं है। लास्ट मैंने वैसे भी फास्टिंग पे हूँ मैं, तो मैंने 5 बजे व्रत वाले चावल खाए थे थोड़े से। अभी कुछ खाना नहीं है, पानी भी? कुछ भी नहीं। अभी ड्रिप स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पर रचित से पेपर साइन करवाए जा रहे हैं। ये जस्ट फॉर्मेलिटीज़ होती है, इसके बाद मैंने भी साइन किया था। ये सारे गोल्ड और सिल्वर सब निकालना है। ऑपरेशन के वक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए बॉडी में। अभी तो सीटी स्कैन होगा। हाँ, गले की भी चेन निकाल लेना। कान का कल difficult है यार ही निकालना। कितने शौक से पहना तुमने कान का ये सब कुछ। सारे शौक मर गए। ऐसे मत बोलो, कुछ नहीं हुआ है बस। डॉक्टर आता है जब सिचुएशन बताता है ना, फटती है सुन के। मैं कितना ही चिल रहने की कोशिश कर अभी रही है। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, किसी ने नहीं देखा। मतलब मैं ये हो रहा था कि बस डॉक्टर ना देख ले, डॉक्टर ना देख ले। मैडम कोई पाउच मिलेगा? आप एक जगह ऐसे कर लो।